कैचअप क्रिकेट के नए एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर हफीज आवान। मेरे साथ मामूल के मुताबिक तौसीफ सत्ती न्यूजीलैंड से शाम के 4 बजे, न्यूजीलैंड ऑकलैंड में। मेरे पास वैनकूवर वेस्टर्न कनाडा में शाम के 7 बजे। मनशा भाई एडमिंटन अल्बर्टा से, उनके पास शाम के 8 बज रहे हैं। और कैसर भाई हमारे साथ आज ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान से, ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। उनको हमने गेस्ट के तौर पर लिया है और वहाँ सुबह के 8 बज रहे हैं। तो इस तरह हम 4 मुख्तलिफ टाइम जोन में बैठकर कोशिश करेंगे कि क्रिकेट की पुरानी यादों को ताज़ा कर सकें। तो आज इस सिलसिले में हमारा ये तीसरा एपिसोड होगा जो टेप टेनिस के साथ जुड़ा हुआ है। इसको हम यूँ स्टार्ट कर सकते हैं कि जैसे 16वीं सदी के मशहूर पंजाबी शायर शाह हुसैन अलमारूफ माधोलाल ने अपनी रवायती मजहबी तालीम हासिल करते हुए जब ये नतीजा अखज़ किया कि दुनिया महज एक खेल तमाशा है, तो सब छोड़ छाड़ कर मस्त अलस्त निकल पड़े। इसी तरह 90s के क्रिकेट पंडित भी टेप बॉल को शजरे ममनुआ समझते थे और खेल तमाशे से ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। इन्हीं बुजुर्ग जुमेहरों के तफैल 90s में क्रिकेट दो किस्म की मुख्तलिफ इंतहाओं पर जा खड़ी हुई। इसी के साथ साथ टेप बॉल ने एक नई करवट ली और एस्टेब्लिश्ड टीमों का जो किस्सा था वो पारीना हुआ और स्पॉन्सर्स, पैसों के क्रिकेट, सिंगल विकेट और डबल विकेट की क्रिकेट ने जन्म लिया। तो ऐसी ही बहुत सारी यादाश्तों के साथ मैं जाऊंगा कैसर भाई के साथ कि वो थोड़ा जल्दी में भी हैं, उनका आज मैच भी है। तो उनसे हम शुरू करते हैं। आज आगाज कैसर शाह जी के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। मुझे तारुफ की ज़रूरत नहीं, तमाम क्रिकेटर्स इनको बखूबी जानते हैं। तो उन्हीं से आगाज़ करते हैं कि ये पैसों का मैच कैसे स्टार्ट हुआ और मारूफ जो आपके साथ अटैच रहे, जो स्पॉन्सर्स, वो कौन से लोग थे जिन्होंने खिदमत सर अंजाम दी। स्पॉन्सर्स खाली कहना काफ़ी नहीं है, जिन्होंने क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया। जी कैसर भाई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मंशा साहब, कैसे हो जनाब? ठीक हो? सेहत भी ठीक है? सती साहब जी पहले तो बड़ी खुशी हुई है कि सारियां नाल एक किसी जरिए चलो गपशप हो रही। ते दूसरा सर इस तरह है कि डॉक्टर साहब की भी ज्यादातर पता ही है, खैर मैं अपनी ही जुबान ही जिसमें की जरा गपशप वासा, क्योंकि मैं भी थोड़ा इजी हो सकता, आवाम भी थोड़ा जरा ना साढ़े एरिया ने बंदे बहुत गल मजा समझ आता है। हमारी सकनी बड़ी ना। जबरदस्त जुबान है हमारी पोठवारी। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? पोठवार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप माशाल्लाह जी। बिल्कुल कैरी ऑन। बिल्कुल। ते लोकल जेडे साडे इस एरिया ने बंदे, मतलब कि बरीमाम और करीब करीब ना पहिलताफ मरूम कि बड़े अच्छे तरीके ने जानने कि उन्हें यकीन कर लो कि अपने औलाद की तरह सारे क्रिकेटर्स जेडे इस एरिया ने अच्छे से उन्हें इकट्ठा किया ने। फिर मुख्तलिफ बड़े बड़े इवेंट होने सन जेडे ते उत्थे लैके जाने सन। और यकीन कर लो कि हुण ही संगी आके समझ लगे, पहले तो बच्चे सन कोई इतना समझ नहीं सी कि कितना जबरदस्त तरीके ने उन्होंने मैनेज किया सिस्टम। और केड़े केड़े इलाके ऐसे ऐसे इलाके गए हैं कि जनाब कि जिथे बंदे भी हैरान के यार इतने दूरों और इतने टाइम से पहुंचे हो। तो डॉक्टर साहब तुहानू तो पता ही हो सी कि अल्ताफ मरूम साहब ने बड़ी एक क्योंकि जॉब ही इस जगह करने सन यूएसए एम्बेसी ना, तो टाइमिंग उन्हें अच्छी होनी सी ते इंतजामिया नहीं पहुंची सी ग्राउंड सारी टीम पहले पहुंची होनी सी। और डिसिप्लिन फिर सारी किट वगैरह लोग बड़ा मतलब कि साडे इंतजार साडी टीम ना करने सन। और उन्होंने सारा क्रेडिट है अल्ताफ साहब की जाना सा कि जिस तरीके ने असा लड़कियां की किसी की किथू पिक करना, किसी की मलपर सु करना, किसी की बरीमाम सु करना, किसी बाराकाऊ सु करना। बहरहाल अगर असा अपने इतने लोकल क्रिकेट नहीं कोई जिक्र करसा, अल्ताफ साहब ना जिक्र ना करसा, वो भी मतलब कि पहला जिक्र पहला ये भी जड़ा ना मंशा साहब से समझे हो कि बिल्कुल चीज कंप्लीट नहीं होनी साड़ी ना। बिल्कुल नहीं तो कंप्लीट बाकी होनी। उस तो बाद फिर हल्का फुल्का सन बाहर खेलना शुरू सन, उन्होंने थ्रू ही हल्का फुल्का जाना शुरू किया। तो फिर कुछ अरसे बाद जनाब अली, खैर सन तो नहीं पता चलना सा, अज की बड़ी मजे की गल दसा, ये सिंगल विकेट होने तो बड़ी आम हुई ना। तो असा एक दफा एक मैच खेले हैं आपस में ना, तो बड़ी जरा जज्बाती होया कम ना। तो मैं एक बंदे गया, मैं कह रहा गल सुन तू इसा करना मेरे नाल सिंगल विकेट खेल। और मैंने अचानक गल याद आ गई। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਟੀਮ ਲਈ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿਕਟ ਨਾ ਗਿਣਨਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣੀ ਜੀ ਸ਼ੌਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਪਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਲਿਓ ਖੇਡਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਤਕਣੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਲਈ ਅਸਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬੜੀ ਪਪੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਹੋ ਤੇ यकीन करो कि
ਅਸਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਗਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਾ ਮਾੜਾ 500 ਲਾਈ ਸਟੋ ਜਨਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਾਣਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਸੇ ਆਪੂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲਾਣੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਫਿਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਬਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ ਸੇ ਮੰਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ G7 ਵਾਲੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਉਹ G7 ਜਨਾਬ ਲਈ ਅਸਾਂ F7 ਮੈਚ ਖੇਡਨੇ ਸੀ ਜਨਾਬ ਸੁਪਰ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 500 ਪਕੜਿਆ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਣਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੇ 500 ਮੇਰਾ ਲਾ ਸਕੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 500 ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਸਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਫੈਨ ਟਾਈਪ ਨਾ ਬੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਲੇ ਜੀ ਜਨਾਬ ਲਈ ਮੰਸ਼ੇ ਨੇ ਕੀ ਪਕੜਾਈ ਸਟੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਈ ਸਟੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੇ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਚੰਗੇ ਖੇਡਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿੰਗਲ ਵਿਕਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸੰਗੀ ਪਲਤਾਫ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੇ ਸਾਂ ਬੇਸਿਕ ਬਰਿਮਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਾਂ ਬਰਿਮਾਮ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਰਿਬਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਜੀ ਗੁਲਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਟੱਕੀ ਮਹੱਲਾ ਉਸ ਗਿਆਣੀ ਉੱਥੇ ਨੇ ਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਕੁਝ 6-7 ਇੱਕ ਜਾਕਤ ਖੇਡਨੇ ਸੀ ਫਿਰ ਸੰਗੀ ਪਲਤਾਫ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਲਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਬਰਕੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਨੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਸੇ ਇਕੱਠੇ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ डॉक्टर साहब तुसें किते सारी यादां हो सन मंचे साहब की हो सन बल्कि सती साहब की हो सन सिर्फ इवेंट नहीं होना सा कि असां जा के ग्राउंड टूर्नामेंट खेड़ा फिर वापस आ गए फिर सी पता गुड्डू कल चाह पीनी सी और ठीक है मजीद हर्ट्स तो उस तो बाद जनाब अली आ गया फिर और सबसे बड़ी मजे की गल सुना कि असां डॉक्टर साहब वो नहीं अपना मेडिकल पीछे प्रैक्टिस करने से जी 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 असां प्रैक्टिस करने से ते सैंडविच लाए होने से ते फिर जाके अपने बिलावल और खोके पर सैंडविच मकसद की असां की कुदरती गल ही कि शुरू से मामला इस तरह बनया मगर ये गल है शुरू तो प्रॉब्लम रही है हां नहीं कई दफा असां खेडने दरअसल प्रॉब्लम था सी ना कि हर बंदे की इतना अपने ऊपर यकीन सा ना कि ਉਹ ਦੂਏ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਵਰਿੰਗ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਾਣੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਆ ਨਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਸ਼ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਲੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈਲਥੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੋਤਲ ਵੀ ਲਾਣੀ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਸੈਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ठीक है उस मरे तुसा फिर ज्यादा फोकस तुसा करने हो कोशिश करने हो फिर तुसें की पता कि असां नवे जो ट्रिकां शरीकां जड़ियां होनियां बाल किस तरह मिसाल मैं तो बदनाम इस चक्कर से बाल की थोक लाने जनाब ये कैसर भाई मैं शाजी तो नहीं बात सुने शाजी तो हाथ बोल कर लगाते थे टेप बहुत छोटा अच्छा मैं और मजे नहीं का डॉक्टर साहब आखिरी गल असां F7 मैच खेडा पिया ते शहबाज नाल साडा मैच ते शहबाज यूनस एक चंगा बैट्समैन सा उसकी खड़ा कीता कि तू शॉट ही चेक कर ते ए ठुक ना ला अच्छा खैर वो मेरा कॉल खलता मैं हुन दरअसल एक मेरा एक एंगल होना सा इंज बंदे ने गपशप करने जितना चांस मिलना सा ना मैं तो ला लेना सा खैर मैं जाके ना बाल कीती है ना तो बाल उसे दी गल जिसकी ठुक लगी हुआ जरा वो बाल जरा थोड़ी जल्दी है ना बाल और बाल अली ने तो ना अली शहबाज बाला सटिया ना तो उसकी बड़ा गुस्सा किया इसको वो तेन किस लिए खड़ा किया है तू कोल खड़ा है तेरे सामने इशारा कम पा लिया तेन पता ही नहीं चलिया चलो सर और मंशे की तरफ जाने इन्हें कुछ बढ़िया चीजें इन्हें कुछ मौजूद नहीं चौधरी अल्ताफ साहब का जिक्र हुआ तो इसमें मैं अपनी यादाश्त भी शेयर करता चलूं कि मैं आज जो क्लेम करता हूं कि जी मेरा भी ताल्लुक पोठवार से है तो वो मैं बता दूं कि मेरा ताल्लुक साउथ पंजाब से है लेकिन पोठवार में इतना लंबा अरसा और उसमें जो एक्नॉलेजमेंट मिली रिकग्निशन मिली वो बेसिकली
जिस नाम से मिली वो चौधरी अल्ताफ ही थे। तो मतलब मैंने डॉक्टर कभी ये महसूस नहीं किया कि मैं इस्लामाबाद से नहीं हूँ। मुझे हमेशा ऐसे लगा एक फैमिली की तरह, और उसमें यकीनन चौधरी अल्ताफ साहब मरहूम का ही सारा हाथ है, जिसकी वजह से एक पहचान बन गई इस इलाके में। पर उनके लिए एक कुछ दो तीन अशार है मुझे मेरे पास नासिर काज़मी साहब के लिए, जो बिलखुसूस चौधरी अल्ताफ साहब के लिए हैं। हम जिस पेड़ की छाँव में बैठा करते थे, हम जिस पेड़ की छाँव में बैठा करते थे, अब उस पेड़ के पत्ते झड़ते जाते हैं। एक अनोखी बस्ती ध्यान में बसती है, उस बस्ती के बासी मुझे बुलाते हैं। मैं तो आंखें बंद किए बैठा हूँ, मगर दिल के दरवाजे क्यों खुलते जाते हैं। तू आंखों से ओझल होता जाता है, दूर खड़े हम खाली हाथ हिलाते हैं। जब भी नए सफर पर जाता हूँ नासिर, पिछली सफर के साथी याद आते हैं। वाह 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 पिछली सफर के साथी ध्यान में आते हैं। वाह वाह। तो जी, चौधरी साहब के बाद अब मंशा भाई के पास जाते हैं कि उनके जी जी पास अगले बिल्कुल, सवाल। अल्ताफ भाई का जिक्र हो रहा है तो मैं बात करता चलूं कि तो जब आप कैसर देख भाई ने जाना तो नहीं है अभी, उनको कैसर भाई, खुदाफिज कर दे, नहीं नहीं फ्रीज हो गए। कोई हाँ मसला हाँ थोड़ी 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 देर, सी हाँ ठीक तो है। वो बिल्कुल वो अल्ताफ भाई का जिक्र ना हो तो मेरी तरफ से भी तो ये बात सही नहीं, क्योंकि हमारा भी बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा। तो बिल्कुल जब आप जागते हैं ना पोठार या किसी भी तो जनाजे में, और इर्द गिर्द के सियासी लोग भी आते हैं और अपने भी हैं, चलो अपने तो रोते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि एक एक हजूम है और एक ना जानने वाले और हम दोस्त चार क्रिकेटर्स वो भी रो रहे हैं, तो उधर से ही पता लग जाता है कि वो शख्सियत क्या कदावर शख्सियत थी और कितनी महबूब शख्सियत थी। तो उनसे मैं आगे चलता हूँ। तो ये कैसर भाई ने बात की स्पॉन्सर्स की, तो ये शायद नाम लेते हुए कतरा रहे थे, हमारे दोस्त हैं शकील, वो मुझे घर से ही, वो मेरे ख्याल पिंडी से चले हैं और मैच F7 में है, तो उनका मुझे फोन आ गया, उनको पता है ये तो पक्की उनकी कमेटी है। हेलो कप्तान जी 500 माड़ा लाई सटे हो। मैं कहा सर बिल्कुल ताबेदार। वो खेले ही नहीं है मैच में, और जो खेले में है वो अपनी जगह मेरे से लड़े हैं कि भाई मेरा 500, मेरा 500, मेरा 1000। और जो साथ हमारे एक गेम है बाय, जो साइड लगाने वाले एक लंबा सिलसिला कार है उनका, कुछ F7 के, कुछ G7 के, कोई से बैठा, उसको पता बाहर जाऊंगा तो साइड तो मेरी लग ही जाएगी, लेकिन बीच में मेरे पैसे लग जाएंगे। फिर उनको एक पता है कि ये एक इंसान ऐसा है कि ये हर एक की दादरसी करेगा, तो मेरे अगर वो कैसर के पास, तो पहले तो कैसर नहीं, तो फिर उन्होंने कहना यार कप्तान जी मेरे भी 500 लगा दो। तो ये नाम नहीं थे ले रहे, और बरकी भाई की बात सुनाई, और भी हमारे बड़े दोस्त इस सिलसिले में। तो पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो स्पॉन्सर है उसको शायद हम ये समझ रहे हैं कि शायद वो पैसे देता है और खिलाता है, लेकिन पहले स्पॉन्सर ये हुआ कि स्पॉन्सर चाहता था कि एक टूर्नामेंट हो रहा है उसके इलाके में या किसी और इलाके में जहां उसको जानते हैं, वो टीम लेके जा रहा है, वो जीतेगा और लोग उसको जानेंगे। और इससे ट्रू, इसमें बहुत अच्छी बात है कि लोग इस तरह करते थे, उसको ना पैसे से करते कि उसका खर्चा कितना हो रहा है। और इवन जब वो पैसे वाले मैच भी आए और पैसे लगते थे, तब भी उसको पैसे का नहीं था कि मैं 2 से 2 4 कर लूं। अगर उसने यही करना हो तो बाहर साइड पे बैठ के साइड लगा सकता है। तो उसका एक यही है कि ये प्लेयर सती है, ये मेरे से मंसूब है, कैसर है मेरे से मंसूब है, हफीज भाई है मेरे से मंसूब है, ये लोग मेरे साथ जा रहे हैं, ये मेरे प्लेयर है और ये मैं टूर्नामेंट जीता हूँ। और ये उसकी चाहत है, और स्पॉन्सर का बहुत ही बड़ा रोल है। तो मैं जहां से शुरू करना चाहता हूँ, मेरी सारी क्रिकेट G6 की है, मैंने पहले भी बताया, और ये ICB पीछे कार पार्क। तो हमारे G7 में मनु उस्ताद थे, और उनकी पिछले दिनों डेथ हो गई, अल्लाह उनको गिरके रहमत करे। तो वो मेरे पहले स्पॉन्सर थे जो मेरे साथ रहे, और मुझे लेके और मुझे जाते रहे, और मुझे उन्होंने समझे कि पिंडी इस्लामाबाद G7 में कोई मैच होना और उसके लिए सारा इंतजाम, और कप और ट्रॉफी और 500 उन्होंने, बल्कि वो मुझे याद आ गया, वो हमारे पार्लियामेंटेरियन है, वो उसके मेहमान खुसूसी थे एक टूर्नामेंट के, तो उन्होंने तकरीर की और ये वो करके वो चले गए। तो मनु उस्ताद ने 500 रुपए और कप मुझे अपनी तरफ से दे दिया कि ही ऑल्सो थिंक्स दैट कि मतलब वो कुछ देंगे, लेकिन वो दिया नहीं। तो ये एक सिलसिला कार है जो, जिससे मतलब स्पॉन्सर से एक रिश्ता है, और स्पॉन्सर बहुत ही प्यारा इंसान होता है, बहुत ही प्यार करने वाला। उसको ये पैसों से गर्ज नहीं होती कि हम जो सोचें कि आज लोग सोच रहे हैं कि वो कोई कहीं से बुला रहा है बंदा और उसको खिला रहा है, पैसे दे रहा है, जी नहीं। वो पैसों का उसके साथ ताल्लुक नहीं है, उसकी सिर्फ मोहब्बत से ताल्लुक है, और वो मोहब्बत करता है प्लेयरों से और उनको लिए लेके जाता है, और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जी, बेशक वो अपनी तौफीक भर क्रिकेट की तरवीज और जो है उसकी उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है, मेरा ख्याल अपनी असर और रसूख को।
और जी। उसके पेश नज़र पैसे कमाना हरगिज़ नहीं होता, बल्कि लगाना बिल्कुल नहीं, मकसूद होता है। बिल्कुल नहीं, जी, बिल्कुल सती नहीं। साहब आपकी तरफ आते हैं, तो आपके इलाके में बल्कि पूरे इस्लामाबाद में बड़े मारूफ नाम है मामू। तो आप बाकी सारा आप ही बताइए कि मामू कौन है, कहाँ से हैं और मामू मामू क्यों है? सती साहब मेरा ख्याल मेरा शायद आप करें। आवाज़ का हाँ, थोड़ा-सा इश्यू हुआ। अभी अ, अभी मुझे यू सुन गॉट सकते इट? हैं आप? अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। जी, सती साहब अच्छा, आपसे पूछा ये गया है कि मामू कौन है जी। और मामू कैसे हैं? अच्छा, मामू जो हैं वो हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं और क्या कहते हैं G8 1 में मामू के इन-लॉज़ रहते थे। मामू कराची से इधर आए और उनके अंकल के घर शादी हुई। तो मामू ऑब्वियसली क्रिकेट का शौक था उनको और कराची में भी काफ़ी क्रिकेट खेलते रहे, खिलाते भी रहे। तो मेरा ख्याल है कि वो G8 के जो क्राउड था ना उनके साथ मिक्स हो गए और फिर चौधरी शफीक भाई और ये सारे इकट्ठे थे। तो मामू ने एक दफ़ा टीम बुलाई कराची से ना, तो उस टाइम तक मामू को मामू नहीं कहते थे, शफीक भाई कहते थे। तो वो जब लड़कों ने देखा कि यार आपस में एक-दूसरे को मामू-मामू कह रहे हैं, तो वो फिर समझे कि इनका नाम भी मामू है ना, तो मामू को वहाँ से इन्होंने निकनेम मामू पड़ गया। और फिर काफ़ी स्टोरियाँ हैं मामू की क्या कहते हैं, मामू क्योंकि थोड़ा-सा इन-लॉज़ के साथ रह रहे थे, तो उनके जो फादर इन लॉ है, वो हमारे जानने वाले भी हैं पुराने। तो बेल बजी घर में तो कह रहे हैं मामू हैं, तो वो कहते हैं यार ये तुम्हारे बड़े भांजे हैं। तुम्हारे बड़े भांजे। अभी तुम्हें थोड़ा-सा रिज़र्व आया और तुम्हारे बहुत भांजे हैं। तो दैट्स इंट्रोडक्शन ऑफ मामू। हाँ, तो वो मैं ये बाकी बात करता चलूँ कि वो शायद कोई समझे कि मामू का ताल्लुक इससे था, मामू का ताल्लुक उससे था। तो ये कैसर भाई जानते हैं कि हम मामू को तब से जानते हैं कि जब वो मामू मामू नहीं थे, नहीं बने मतलब थे वो मामू नहीं थे। बिल्कुल। तो तब जब से मामू हमारा नहीं उनका बने वो तब मामू नहीं थे बने, हमारा उनका साथ है। बहुत ही प्यारा इंसान और उसने ज़िंदगी में भी तरक्की की है, तो दिल ही खुशी होती है कि ही अच्छा वाज़ अ वेरी गुड पर्सन। और या जहाँ अच्छा मामू का नाम आए, तो साथ चौधरी शफीक का ना आए, ये भी बहुत बड़ी ज़्यादती है। जी, और ये बिल्कुल। मज़ीद इस पे कैसर भाई आप ज़रा बताएँ ज़रा जी, मामू। कैसर भाई, जी, बिल्कुल मामू के बिल्कुल सर लिए। सर मामू ते माशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਨੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਕਮਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਮੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਮੂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀ ਐਵੇਂ ਗਿਆ ਇੰਦਰ ਹਫਨੈਨ ਪਾਰਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇ ਜਨਾਬ अच्छा। बल्कि एक खब्बे प्लेयर से जी खुरम नाम होना ना सती सब जानने होने की तो पुराने बंदे सारे हुन हर संडे उत्थे जनाब जी मैच होना ते यकीन कर लो कि गर्मियां च मामू छतरियां ते कूलर ते रूफजा हुन भी खिदमत जारी है उन्हें माशाल्लाह, माशाल्लाह। और जिस टाइम वो जाने ने ते कोल मदरसे ने बच्चे शच्चे भी खेलने ना ते वो बच्चे भी इंतजार च होने कि शामी जा सन ना तो मामू कोई बैट कोई बाल कोई टेपा और मजे नहीं गल उथे कई दो चार मसीदी ने बच्चे कोल बैठे होने जेडे आपू ही आने कि असां टेपा लाई टेपा 40 नहीं देसा क्योंकि मामू ने की फिर बड़ा प्यार मोहब्बत करने ना ते मामू सर उन्होंने बड़ियां कुर्बानियां और मकसद के उन्हें पूरा मेला सजा के देना ते आपू बाहर बैठ जाना ये बड़ी ये वड्डी बहुत गल बड़ी है बात, बहुत बड़ी बात। नहीं ते या, असां तो दुनिया लफ्जां डॉक्टर साहब ना अपना रांझा राजी करने है ना या, चंगे से चंगा प्लेयर किते जाना होना तो पूरे 2 ओवर ना मिले होन त्रै तो उसकी ना तबीयत खराब हुई होनी कि जनाब लिए तुसा मैं मंजा सा समझने होना बिल्कुल, कि बिल्कुल जनाब सही ली कह मैं रहे हैं। मैन सही है। बारी नहीं मिली ते हुँ, मैन फलान नहीं मिलिया ते और हुँ। आपस ओ की बात है, मामू जनाब मामू अली इतना बुरा खेलते भी नहीं है। मामू ने 3-4 मैचेस ऐसे हैं जिसमें हम लोग आउट हो गए तो मामू ने पीछे से रन्स भी कर लिए। मामू बुरे क्रिकेटर नहीं है लेकिन खिलाते ही हाँ ज्यादा हैं, हाँ खेलते जी, बिल्कुल कम। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह वो जनाब अली लेग ब्रेक करने में बड़ी जबरदस्त किस्म नी ते सबसे बड़ी गल है कि जी वो इंसान शनास ने इंसान वाह! दोस्त ने प्लेयर दोस्त ने और यकीन कर लो कि वो वेलफेयर इस तरह करने के कई दफा पिछले मैंने 2-4 संडे पहले एक लड़का था तो उसकी आके शूज दी थे नहीं यार ये चेक तो करो मेरे पास फालतू पड़े हुए थे ना तो ज़बरदस्त। खैर जी वो फिर बंदे लाए तो बाद में मामू ने मेरी गपशप हुई ना तो मैं क्या मामू शूज कहना यार बस वो मैं फलानी जगह गया तो मेरे जहन हिस्सा कि फलाने बंदे ने शूज जरा थोड़ी ਜਿਹੀ ठीक नहीं तो चलो ना बगल जी वो के कमाल ने बंदे है इस कोई शक वाली गल नहीं ते अल्लाह पाक ने कि वैसे डॉक्टर साहब एक गल है कि असां जरूरी नहीं है क्रिकेट वाली गल ही क्रिकेट ने ये चीज़ां जेह्ड़ियां ना अगर तुसां प्रैक्टिकल लाइफ विच भी रहो ना ते तुसां अगर किसी ने पॉजिटिव सोचनी हो किसी ने हेल्प करनी हो
बिल्कुल या किसी कोई ऐसा टैलेंटेड बनता है जिसकी कोई मौका नहीं मिलना, या उसकी तुसा नाल रखनी है, तो वो जड़ा ना बहुत बड़ी कुर्बानी है, और जी हर बिल्कुल बंदे ने वस इच जड़ा ना ये चीज नहीं होनी, बिल्कुल 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 या और ये नसीब मुकदर नहीं गल होनी ना। तो बहरहाल मामू सर इस्लामाबाद विच अगर क्रिकेट ना जिक्र होवे तो मामू ने जिक्र ना होवे, हम्म ते ये समझ लो कंप्लीट नहीं होना। तो बाकी एक और बात बताऊं, हाँ लेकिन चलो सदीक शफीक साहब, जी जी हाँ अच्छा मामू की एक आखिरी थोड़ी सी बात बता दूं। हमारा क्रिकेट गेयर का बिजनेस है, तो हमने पाकिस्तान में भी सेल्स शुरू की। तो मामू हमारे जो दोस्त हैं जो हमारे सेल्स करते हैं, तो उनसे काफी बैट्स है टेप बॉल के लेते रहते हैं ना। तो मैं जब गया तो मैंने कहा आप करते क्या है, तो वो मामू क्या करते हैं कि कोई मोहल्ले में जाते हैं ना, कहीं बच्चे खेल रहे हैं तो उनको बैट्स पकड़ा के आ जाते हैं वाह, माशाल्लाह। मतलब देखिए, ए और मैं तो ऐसे लोगों के सुना, साथ इनको जानते भी नहीं। जिनको जानते भी मैं तो नहीं सुना सर सती साहब, ये मैं तुम गल सुना जी तुम जिक्र कर रही हो इस तरह है कि मामू 8-10 बैट गड्डी डिग्गी च रख के बिल्कुल टेपा बाला गड्डी रख के ते कहने जिल्ले कोई मैच नहीं हो रहा होना तो फिर मैं निकलना जनाब ली चक्कर लाना, जिथे गली या किरे पार्क या किरे सड़क ते कोई बच्चे शच्चे खेड रहे होने ना, तो मैं आराम नाल जनाब ली बल्ला कटना या एक बॉल कटना या तो नाल टेप नहीं पकड़ाना या तो नाल ही ना वो बंदे भी। और जहरी गली हुन सती साहब तुसां भी असां भी किसी दौरे ते खैर शुरू डॉक्टर साहब असां जिल्ले हुन गल्लां चों गल याद आ गई कि जिल्ले असां बचपन से शुरू किया ना तो असां गेंदा लाने होने से, गेंदा सतरबड़ी गेंदा बिल्कुल या बिल्कुल दो गेंदा त्रै गेंदा, फिर थोड़ी जी तेरा को बहुत बड़ा मैच हुई गया तो जनाब ली 2 बालां हुई गई तो नाल 2 टेपां करी छड़ियां या ते वो बेसिकली। और दूसरा तुसां भी सारे मतलब कि समझे सो कदे न कदे गुड्डा लुटिया हो सी है, ते लुटे गुड्डे ना मजा अपना या वाह सही बात यही हिसाब है जिसले बच्चियां की या किसी बंदे की जनाब ली हसन बैग मिली जाना। बाकी तो बाकी छोड़ो, पिछले दिनों च मैं किधर पता नहीं किधर जा रहे थे तो मामू नाल मुलाकात हुई तो मामू कहने यार खेल रहे हो, मैं कह रहा मामू मैं तो कोई हल्का फुल्का खेड रहा, साढ़े मुंडे होते खेडने F6 ना मंशा साहब वो अयूब पार्क वाले जेडे बंदे हैं ना तो आजकल मैं जाना जी होना संडे संडे उन्हां नाल ना, सही मैं सही कह सही उत्थे अस खेडने आ नाल ही उन्हें बल्ला कढ़िया, उन्हें आखिया यार मेरी तरफों नहीं गया, तो यकीन करो मेरा अपना ही दिल खुश हो गया जबरदस्त ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ हाँ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ कर रहे थे, मैं इस वजह नाल कह रहा कि जो बिल्कुल जब स्टार्ट हुआ ना तो बाद में उस टाइम चौधरी शफीक, क्योंकि नाम लेना ना आगे मैंने क्या ज्यादा, मामू इकट्ठे थे जी और वो ऑलरेडी G8 में थे और मेरा ख्याल है शायद उनकी बेकरी और दुकान थी, और फिर मामू वहां पे आए और फिर उनके और इनके साथ वो दूसरे भी लोग थे, वो जो पठान थे वो भी कैसर भाई, वो जिनके साथ गाड़ी पे होते थे मामू के साथ, और वो जो शुरू में लड़के वो कोई पॉलिटिकल भी थे, उनका ताल्लुक था, तो वो आलमगीर खान लोग जीडा ने आलम लड़के इनके आलमगीर साथ खान ही वाला नहीं, कोई शफीक और मामू के साथ एनीवे आलमगीर तो खान। नहीं आलमगीर को तो सब जानते हैं, वो अच्छा आलमगीर इस तरफ से, हाँ अच्छा तो हाँ मतलब वो भी लड़के उधर के थे, आई डोंट नो लड़कों क्या नाम, तो बड़े अच्छे सारे प्यार करने वाले, क्योंकि लड़कों को घर से पिक करना ये करना, तो उस टाइम चौधरी भी साथ था और शफीक भी उसी तरह ही, बहुत ही शफीक आदमी, नाम उनका शफीक नहीं है, दोस्त यार आदमी, चेंज करना क्योंकि हम लोग ये क्रिकेट टेप बॉल में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त यार होना, ये जी बात की बात है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो नहायत ही शानदार 2-4 आदमी था और है इंशाल्लाह। और मामू और उनकी जोड़ी थी, और फिर लेटर ऑन आई डोंट नो कि वो फिर कैसे, और फिर मामू आगे गए और वो उन्होंने फिर ज्यादा क्रिकेट और सारा, और बाहर से लोग, और कराची से मामू का ताल्लुक था, हमारे होते हुए भी टीम आई कामिल सर भाई, तो उस तरह मामू ने जेड़ा ग्रुप सी ना अमजद हम्म, अपना कराची कंपनी दा, हाँ 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 अच्छा उस तो बाद अमजद है, फिर उस तो बाद जनाब अली बुरहान एक लड़का होना सा, हाँ 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 SF7 वाला ग्रुप ना रात होना सा, रात राहत हाँ राहत हाँ हाँ राहत हाँ 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 ठीक है। ये बेसिकली मामू ने जेड़ा ग्रुप है ना ये मलक ग्रुप अपना जेड़े सारे बड़े हाँ हाँ प्यारे हाँ यार दोस्त ने थे, मतलब बिल्लू ने बच्चे वगैरह ना, जी जी F7 जेड़ा ग्राउंड है ना तो उस च ये सारी कंपनी होनी सी, बुरहान हो गया अपना, रात हो गया, फिर उस बाद के नाम उसना जी दानी एक लड़का सब, मतलब मुख्तलिफ लड़के से, और मजे नहीं गल सी सुनाना गल्लां जो फिर तुसां अक्सो के नहीं नहीं असां ते जी हम आदी हैं इस F7 बात के डॉक्टर साहब F7 मैच खेलने शुरू किए ना ते उत्थे जनाब अली असां कोई एक साढ़ा महीना गर्मियां उत्थे होना सा,
ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮਲਕ ਬਿੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਲਕ F7 ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਸਭ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਲੈਣ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ जरा सिस्टम ज्यादा करो बड़ी आवाम तकन भी नहीं तो बेसिक जैसे ये पता था कि चलो अल्लाह माफ करे हार जीत तक गेम ने सया मगर उत्थे साड़ा हाथ बड़ा बैठा सा ना मलिक साहब आने जी मैं पता है आशा जी तुसें दशनी होनी हो कोई दिहाड़ी ते लानी हो असां तुसां वास्ते पैसे रखे मगर असां भी एंजॉय करना चाहने हैं ना ए दिन ना तुसां आज ही सब किनी चले रहो और लिहाजा बात कोई तुसा ने 15-20 दिन होने असां कोल बल्कि एक और उथे एक होना से बाबा होने से वो किसी कार्य च बावर्ची से ते बड़े अच्छे बंदे से वो उन्हें विच ही खेडने होने से ना उन्हें नहीं फिर शामी से मैच ने दिन गल्लां दसने होने से ये तुसा नाल इस तरह करने तुसा नाल पैसे नहीं लाने ये पैसे पिछू सही आने फलाना बंदा नहीं मना करने पैसे ने लाओ ये जिसने ने कोई मामले और उसके अंदर ये मैं बता दूं कि पहले कैसर भाई की थोड़ी सी बात क्योंकि दुनिया जानती है मुझे बताने की क्या जरूरत है लेकिन ये जब हमने क्रिकेट शुरू की ना तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका नाम कैसे बनता है आई कैन गिव यू सो मेनी एग्जांपल्स G6 की पट्टी G7 की पट्टी 5-5 रन बचाना टेनिस में इट्स वेरी हार्ड हर बंदा जो अभी तक टेनिस खेलता है और मेरा यकीन होता था कि मैं कैसर को जो है वो अगर ओवर कैसर को मिल जाएगा तो बच जाएगा और कैसर भाई से हमारा प्यार मोहब्बत है तो एक दिन मैंने इनको बकायदा इनकी चुम्मी ले ली और वो जो वाकया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इतना शदीद काम हो गया चाहत तो थी इनके साथ जब फील गाना हमारा हरिपुर में टूर्नामेंट था और हम 12 दफा गए पता नहीं टूर्नामेंट हम जीते तो उसके अंदर एक सेमीफाइनल बहुत ही क्लोज मैच था और हमारा तसव्वुर पापे लोगों से मैच था ये सारे थे काकू पिंडा शादी एंड कंपनी एंड इश्तियाक एंड लाख एंड एवरीबॉडी वाज देयर राइट नाइट था तो वो 5-4-5 उनके आउट भी हो गए तो तसव्वुर बैटिंग करने नहीं आया तसव्वुर पापा जब आया तो वो यकीनन एक नाम और वो जो माइक पे उसने कमेंट्री शुरू की उन्होंने कहा अब आए हैं तसव्वुर पापा राइट जो 6 बालों पे 6 गेंदे मारने छक्के मारने की सलाहियत रखते हैं और ये वो एंड एक वो फील्ड होती नहीं है टेप बॉल में को मिडा ये जो शॉर्ट कवर पे खड़े होना ये मिडिल फील्ड ऐसे में टेप बॉल में कोई फील्डिंग पोजीशन है नहीं सारे बाउंड्री पे खड़े होते लेकिन ड्यू टू मैच की क्रिटिकल होने की वजह से मैं बिल्कुल कवर पे खड़ा हुआ था ताकि बकअप करने के लिए और ये और वो तो उस दिन बड़े प्यारे बॉल सजाद ने भी किए शकील ने भी और उसने गुलफराज साजी ने भी तो वो बड़े क्रिटिकल मोमेंट आया तो मैंने कैसर को ओवर दिया कि मैं क्या कैसर यार है पापा आउट हो गया तो फिर असा जड़ा ना मैच साडा हो जैसे और कैसर ने वही और पीछे कमेंट्री में बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है और यकीनन वो अच्छा प्लेयर था हार्ड बॉल ये एक बॉल की गेम होती है बैट्समैन की तो कैसर भाई ने उसको बोल्ड कर दिया और फरता जज्बात में उस दिन मैंने इनको जफ्फी भी लगा ली तो ये कैसर जी जी मैंने वो गल याद आ गई थोड़ा जा अपने लोगी नहीं अली अली लोग असां उते ए टाइप ग्राउंड खेडने होने से मैच ना ते असद भट्ट साहब जनाबली अंपायर गलते ते अली साहब बोर्ड हो गए सामने बोर्ड हो गए ते आके शोर कर छड़िया अंपायर यार तुम देखते नहीं हो इसने नो बॉल की है ये नो बॉल थी वो बंदे कहने ना भी बैट्समैन बोल्ड हुई है तो अच्छी अंपायर पर चढ़ी है अच्छा बट जरा डॉक्टर साहब समझने जरा और तबीयत ना बंदा सा तो बट मैं खामोश खड़ा ना तो लोगी जनाब उसकी अपने ना बड़ा खिंचिया कमे की मैं जो सारी खड़ा किया मैं कहा गल तो सुनो आराम नाल मैं क्या हाँ जी लोगी साहब क्या मामला है बोल्ड हुई कहना नहीं वो तुहानू पता ना जरा प्यार मोहब्बत सा एक डॉक्टर रहने से मैंने कहना डॉक्टर साहब गल इस तरह है कि ये तको ना जी स्नो बॉल की थी ए निशान लग गया इसने आप पैर मारी ना और ए निशान लग गया कितनी बड़ी नो बॉल ही ते नाल ही फिर व्हाट्सएप कहने अच्छा वो लग गया उधर सारी करना व्हाट्सएप कहने अली भाई ये तो रोन का विकेट बॉल कर रहा था तो ये छोटे मोटे मामला जो तो लोगी साहब उसकी ओवर द विकेट निशान दस रहे रोन द विकेट करना था डॉक्टर साहब वो फिर बिल्कुल मामला डॉक्टर साहब लोगी साहब हंसने से शुरू किया यार मैं क्या मटराई पै जाए बड़ा मजा सा जबरदस्त नाल ही मनी गया ना कि मैं
ट्राई की मगर वो गलत हो गया। गलत हो गई। और वो सती बात में थोड़ा आगे जाऊं तो स्पॉन्सर बहुत ज्यादा रहे, क्या क्या नाम लें वो एक कैसे भाई मर्दान में गए और वो जो स्पॉन्सर थे वो बिल्कुल लियाकत वो उधर के वो बदमाश थे, अगर मैं आई एम नॉट रॉन्ग राइट। सो वो बिल्कुल लोगों को साइड पे कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। आसान काम उन्हें नहीं, मैं तो दसा जब मर्दान गए हैं ना तो उतने बंदे भी कहने से लियाकत को बची रहा है पठान नहीं पठान बाग पठान है उसकी पठान तो वो इवन कैसर भाई को पता है कि वो जूस लेके ना तो लेग अंपायर के पास को अंदर नहीं खड़ा हो सकता, तो खड़े हो जाते थे। तो अगर कोई छक्का लगना मेरे से तो अंदर जूस लेके आया, बस बड़ा एम्बैरस फील करता था कि वो क्या जूस पकड़ूं या क्या। लेकिन वो उसकी दहशत इतनी ज्यादा थी। और वो और जिस तरह हम इधर कलर सईदा की तरफ भी शाहजी गए और बड़े बड़े प्यारे स्पॉन्सर उधर भी हमें मिले और हर तरफ। लेकिन मेरा हाल है मैं ओवर टू अभी सती भाई आऊंगा कि सती भाई जो एक जाहिद साहब का नाम है अगर। हाँ जी मैं अगर तुसा क्योंकि वो अच्छा मैच है ना एक बिल्कुल बिल्कुल जी इंशाल्लाह फिर आपसे जी बहुत शुक्रिया कैसर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको फिर एपिसोड नेक्स्ट वाले में जरूर लेंगे। इंशाल्लाह सारे बंदे ने शुक्रिया। तो चलो असें पुरानियां यादां भी ताज़ा कराई छड़ियां ने, थोड़े फ्रेश भी हो गए हैं ते इंशाल्लाह डॉक्टर साहब फिर भी तुसां की ज्वाइन वगैरह करसा। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा मजा आना, बड़ी गपशप होनी। ते हुन दरअसल थोड़ा सा इवेंट डिस्कशन ना बिल्कुल अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी सती साहब आपकी तरफ आते हैं कि एक और बहुत बड़ा स्पॉन्सर में नाम रहा और उन्हें काफी अरसा क्रिकेट की तरवीज के लिए काम किया इस्लामाबाद में, जाहिद साहब गोलड़ा शरीफ से। जी जी, तो जाहिद साहब जो है वो उनसे पहले तो एक बलक्यास भाई हमारे क्रिकेटर है उनके थ्रू हुआ। कोहिनूर में उसमें कोई टूर्नामेंट्स वगैरह थे तो वहां से उन्होंने अपनी थोड़ी बहुत जो है स्पॉन्सरशिप वगैरह, गोल्डा के थे बेसिकली जाहिद साहब। तो कोहिनूर में उसमें टूर्नामेंट्स होते थे तो वहाँ पे वो हमें लेके जाते थे यहाँ से खिलाने, और वहां से फिर उनके साथ सलाम दुआ शुरू हुई। और फिर उसके बाद फिर उन्होंने वहीं से फिर पैसों के जो मैचेस होते थे उसमें स्पॉन्सरशिप शुरू कर दी। शहबाज भाई लाहौर से जो है, शहबाज भाई, यूनस और शाहिद, ये बड़े बड़े नाम थे क्रिकेट में, उनको वो बुलाते थे। जयसूर्या सियालकोट से उनको वो बुलाते थे। तो इट्स नॉट कि वो ज़ाहिर है कि पैसों के मैचेस तो होते थे, काफी बड़े बड़े भी मैचेस होते थे, लेकिन ही लुक्ड आफ्टर द प्लेयर्स सो वेल। तो अब तो शाहजी नहीं है, लेकिन शाहजी भी इस बात को सेकंड करते कि वो जीतते भी थे तो उनकी जेब से जाते थे, हारते थे तो जेब से जाते ही जाते थे, समझते हैं। तो वो प्लेयर्स को बड़ा अच्छा एंटरटेन करते थे, क्योंकि शहबाज भाई वाला को रेगुलर बुलाना, पूरी टीम बुला लेना उनकी वहां से, उसके बाद क्या कहते हैं, और उनको रिगार्डलेस उनका जो था ना बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज नहीं होती थी कि हम 50,000 का मैच हार गए तो जाहिद साहब सेम है, जीत गए तो तब भी सेम है, समझ रहे। तो दैट वाज वेरी न्यूट्रल कि वो उनका जो था ना ओवरऑल उनके जो हाउ ही लुक्ड आफ्टर द प्लेयर्स। क्योंकि मैं G9 में रहता, G9 3 में रहता था, तो काफी सारे प्लेयर्स कराची कॉम्प्लेक्स से बैठ के वापस जाते थे। तो फिर एक वो रूट ये होता था कि जी खेलना खिलाने के बाद हमारे घर कभी डिनर हो गया या हमारे घर चाय शाय पी ली, और फिर वहां से हम प्लेयर्स को छोड़ते थे। तो मतलब मैंने किसी एक भी प्लेयर से ना उस टाइम जो आए हैं बाहर से, इस्लामाबाद से बाहर से खेलने, सबसे मैंने उनकी तारीफ ही सुनी है। और जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि हम बिल्कुल उनके वो हैं कि वो अपनी बेचारे अपनी जेब से ही क्या कहते हैं लगाते थे। और ही वाज ऑलवेज मतलब जीते हैं हारे हैं, ही वाज ऑलवेज वेरी क्या कहते सपोर्टिव टू द प्लेयर्स। और उन्होंने बड़े अच्छे प्लेयर्स को साथ लेके भी चले, और मतलब इस्लामाबाद के, लाहौर के, आगे पीछे के। तो वो ही वाज आई थिंक ओवरऑल probably one of the better sponsors of that era, जो प्लेयर्स को भी लुक आफ्टर करते थे और क्या कहते हैं अच्छे मैचेस भी कराते थे। जी मनशा भाई आपके तरफ आते हैं कि एक और नाम भी मेरे ज़हन में अचानक आया कि वो है सफ़ीर का नाम ना। सफ़ीर खुद भी क्रिकेटर हैं, स्पॉन्सर भी करते हैं। मतलब वो स्पॉन्सर से मुराद हमारी एक्चुअली सिर्फ पैसों का स्पॉन्सर नहीं, बल्कि जो भी क्रिकेट के लिए अपना हिस्सा डाल रहे हैं ना, क्रिकेट को बढ़ाने के लिए, टाइम दे रहे हैं बेसिकली अपना, तो उसको हम स्पॉन्सर कह रहे हैं बेसिकली। तो सफ़ीर काफी लंबा क्रिकेट में है, काफी अरसे से, तो आपके तजुर्बात उनके साथ होंगे यकीनन, आप शेयर करेंगे प्लीज। बिल्कुल, सफ़ीर बहुत ही प्यारा आदमी है, बड़ा दोस्तार आदमी है। और सबसे बड़ी बात है कि वो क्रिकेट को उस एरिया, ये जो I-10 और उस गिरदो नुवा में, और उसके बाद तो पिंडी भी साथ लगता है, और वो साथ सारे लड़कों को लाना चलाना। मतलब आप जिस तरह अगर आपने मतलब इफ यू हैव टू कांटेक्ट समबडी, जिस तरह मामू की बात कर रहे थे, तो मामू ने शुरू में भी बहुत ज्यादा मेहनत की क्रिकेट के लिए।
मुझे याद है कि मैं मेलोडी नीचे बैठा करता था, मेरी शाम की सिटिंग वहीं थी, किसी को भी पता हो मिलना है तो वहीं आ जाते। तो आई रिमेम्बर के मामू एक दिन आए, एट दैट टाइम क्रिकेट वाज नॉट हैपनिंग दैट मच, और वो मामू आए और मामू ने कहा कि यार मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि इस तरह लड़के करें और इस तरह कुछ अरेंज करें और क्रिकेट को चलाएं थोड़ा सा, राइट। तो फिर उसके बाद तो फिर जो क्रिकेट चली से चली, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मामू को भी प्रोग्राम में लाएं और यादें कुछ ताज़ा करें। तो वो सफीर की बात कर रहे तो वो फिर एक एरिया का नाम आ जाता है, इफ यू हैव टू कांटेक्ट समबडी, कौन आई-10 पिंडी पडोरा कौन, यार वो सफीर नाल तुसी यार राब्ता जी करो। सफीर तो वो जजीरे वाला है जी। सफीरा जजीरा, अगर वो अगर क्रिकेट की जुबान में कहें तो सफीरा जजीरा है। तो और बहुत ही प्यारा, और बहुत लोग उससे मुंसलिक, और बहुत देर तक वो जो है ना खिदमात में रहे। और मेरा स्टिल मुझे पता लगा है, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, मंजूर भाई, वो इस टाइम टोटल इन है, वो इस टाइम पूरी बात करेंगे। हम शॉर्ट नाम नहीं लेना चाहते, बाद में बात करेंगे। तो वो इन है, और मेरा सफीर भाई उनके साथ इस टाइम लिंक पे। जी बिल्कुल। और सतीश साहब, आप बखूबी उनसे वाकिफ हैं। मुंशा भाई मेरे ख्याल शायद इस वक्त तकरीबन आउट हो गए थे क्रिकेट से, या उनका इतना रब्ता नहीं रहा उनसे। अटक से एक बड़े मारूफ स्पॉन्सर थे जिनको हमने देखा, वो बड़ी मजे की शख्सियत थी उनकी। तो उन पे उनका नाम मेरे ज़हन से उतर रहा है, अगर आपको याद हो और आप हाँ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये अटैक में हम कुछ उन्हें हमें हमारी टीम जहाँ से प्लेयर्स लेके गए पिंडी इस्लामाबाद से, तो उनका नाम था अंजी। अंजी, तो हाँ, तो वो जाहिद साहब के साथ उनकी कोई डीलिंग हुई कि जी प्लेयर्स आप टीम लेके आए, तो काफी बड़ा मतलब वहाँ पे जाने पहचाने जाते थे। तो वो उन्होंने हमें ये बताया हुआ था कि जब अटक पहुंचे तो किसी को भी कहते हैं एनजी का डेरा किधर है तो आपको ले आएगा ना। तो क्या कहते हैं वो, और उनकी एक और डायलॉग जो काफी उनका याददाश्त में रह गया, वो कह रहा है कि अटक छोटा थे सारी जान पे जान बढ़ी ना। लेकिन और he was such a, I mean he was really, he looked after us really well। जो उनका जो था ना बाल, उनके वो करली बाल होते हैं, लेकिन वो जो नहीं फुलाए होते हैं, तो माशाल्लाह उनके बाल बहुत लंबे लंबे थे, करली बाल। नॉर्मल बाल तो लंबे करली होते हैं तो फिर हर तरफ से ग्रो करते हैं ना। तो इट वाज अ वेरी, क्या कहते हैं, उनका एक जो पर्सनैलिटी थी ना, पर्सोना था, वो बड़ा अमेजिंग था। बात बड़े मजे से करते थे, और उनका रोब बड़ा था अटक में। ये तो हमें जाके उधर बिल्कुल पता चल गया, उनका माशाल्लाह रोब बड़ा था। लेकिन ही वाज अ नाइस गाय, और काफी नाम था माशाल्लाह उनका ना उस टाइम। लेकिन वो बाहर पिंडी कम ही आते थे, तो इस वजह से शायद पिंडी के लोग इतना नहीं जानते उन्हें। पर एक और है स्पॉन्सर जिनका मैं जिक्र करूं जाते जाते, क्योंकि हमारा टाइम लंबा हो जाएगा। तो वो थे एक टेक्सला के थे शफीक साहब। तो वो भी इसी तरह पंजाब से प्लेयर्स बुला के, तो टूर्नामेंट्स, वो ज्यादा टूर्नामेंट्स वाले स्पॉन्सर थे ना, कि अपनी टीमें खिला के तो पैसों के मैच भी खेलते थे, टूर्नामेंट्स के थे। तो वो एक दफा वो सजाद मेरे ख्याल जयसूर्या, जो काफी मशहूर है, सियालकोट के थे, सियालकोट गुजरांवाला की साइड के थे। तो वो आए हुए थे, तो शफीक साहब खुद भी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेलते थे। तो वो वीडियो, उस समय VHS वीडियो होती थी, तो वो वीडियो चला रहे थे ना। तो उन्होंने कोई किसी लोकल टूर्नामेंट में लेग साइड पे छक्का मारा शफीक साहब ने, तो वो उसकी ना वीडियो रिवर्स करके चला रहे थे ना। तो वो जयसूर्या कहते हैं यार एक ही जगह पे इतने सारे छक्के मार देते हैं। वो भी बड़ा सादा आदमी था, बड़ा अच्छा आदमी था, क्या कहते हैं, जयसूर्या। तो वो मुझे एक उनकी याददाश्त याद है। हाँ, तो डॉक्टर साहब जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम किया, तो मेरा ख्याल है कुछ फीडबैक भी आया, और कुछ लोग मेरे प्यारे दोस्तों के नाम थे, अगर सती भाई डॉक्टर साहब इजाजत दें, अगर आपके ज़हन में भी कोई आए, तो कुछ G6 से हमारे एक वो जुल्फी थे, वो अपारा के, और एक दो वो फराज भाई और अयाज भाई, कुछ इस तरह के नाम थे। और एक वो पुलिस लाइन से लड़के डॉक्टर साहब खेलते थे, उनकी बड़ी खिदमत है, तलत खलील साहब, तलत मलक तलत अवान, हाँ, और पुलिस में थे जी। वो खुद भी खेलते थे और खिदमत बहुत है। और उनके साथ थे खलील चौधरी अल्ताफ साहब, मरहूम के बड़े ही अच्छे दोस्त, हमारे बड़े अच्छे दोस्त खलील साहब। उनका तज़किरा भी बिल्कुल उस एरिया में उनका बड़ा नाम जी। और मैं भी अपने 1-1 में भी, एक हमारा ग्राउंड है, बड़ा अच्छा और बड़ा प्रॉपर ग्राउंड था, जहां मैं इन बिटवीन अगर प्रैक्टिस के लिए उस टीम के पास, सदीकी भाई वो भी पुलिस में, साजिद भाई, वो 2-3 भाई थे, तो बहुत अच्छे लोग। वहां से मैं अगर कह रहा हूँ कि किसी को, और F6 से बड़ा मेरा बड़ा मेन एक नेम मिस हुआ सती भाई, वो इजाज भाई, लेफ्टी जो थे बॉलर। हाँ, तो वो आप निक नेम बताना चाहे तो बता सकते हैं कि वो जिस नाम से मशहूर थे। तो वो इस तरह और भी, तो ये मैं कह रहा हूँ अगर कुछ अभी भी मेरे से बिल्कुल G8 का हमने जिक्र ही नहीं किया। G8 के काफी नाम मिस हो गए थे।
और एक से शायद आप जानते भी हो, नासिर भट्ट होते थे, बिल्कुल जानते हैं, फास्ट बिल्कुल बॉलर अच्छी थे और तरह बड़े, जी जी। और वो काफी तेज बॉलर थे अपने टाइम हाँ पे। जी हाँ जी। इस तरह इरफान फिन्नी थे, वो बेसिकली हार्ड बॉल टेप बॉल दोनों खेलते, तो शायद उतने ज्यादा लोग ना जानते हो, लेकिन G8 G9 में काफी मशहूर थे। एक जी और हमारे दोस्त थे बाबर, वो PRC के होते, PRC से थे, और बड़ा अच्छा बैट्समैन था वो। वही है कि वो बहुत ज्यादा आगे पीछे जाके नहीं खेला, लेकिन जहां भी खेला वो बहुत अच्छा खेला। तो बाबर G8 PRC से, और जो खालिद जमील भाई थे, मेरे ख्याल है वो भी G8 के ही थे, तो वो उनको अच्छा हम गुफ्तगू शनीद में मिस कर गए। तो वो तो बहुत ही बड़ा नाम था अर्ली 90s का खालिद जमील, लेकिन वो खेलते जी मुख्तलिफ टीमों से थे, तो इस वजह से हमें उनकी जो लोकेशन का हाँ जो ओरिजिन का सही नहीं पता था। और बड़े लंबे छक्के मारते थे। ये किसी दिन बात होगी कि ये जो मशहूर प्लेयर्स थे, जो जी मेरी ऑब्जर्वेशन है, उनकी क्या पेट शॉट्स थी और वो क्या शॉटें मारते थे। ये कुछ बिल्कुल, एक बिल्ला एपिसोड इस पे टेनिस की करेंगे कौन सी इंशाल्लाह। शॉट थी, तसव्वुर पापा की कौन सी शॉट थी, और खालिद जमील की कौन सी शॉट थी, तो इन पे बिल्कुल बात बिल्कुल। होगी। और इसी तरह हमारा बहुत ही प्यारा दोस्त है, क्योंकि उसके साथ हम थोड़ा इंसाफ करेंगे पोमी के साथ, तो उसके बिल्कुल बारे में बिल्कुल। बात करेंगे। हमारे करीब से वो किंग ऑफ स्पीड बने, तो वो भी हम नेक्स्ट एपिसोड्स में बात करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। जी अच्छा, बिल्कुल। एक स्पॉन्सर डॉक्टर साहब मिस हो गए हैं, मैं जल्दी से उनका जिक्र कर दूं। जी बाजवा साहब, बाजवा साहब अच्छा। बेसिकली बाजवा अकेडमी एकेडमी चलाते थे पिंडी में। जी 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 उसका बीकॉम वगैरह और आईकॉम वगैरह इस तरह की उनके जी पे जी। एकेडमी थी, और जी वो जी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी थे और हम्म, क्रिकेट भी खिलाते थे। और मोहम्मद आमिर बाद में उन्हीं की एकेडमी से निकला, उन्हीं लेकिन की मेरे ख्याल है अकेडमी बाद से में उनका ध्यान हार्ड बॉल की तरफ हो गया। लेकिन वो जो ज्यादा हो G8 में जो मिर्जा भाई वर्ग के मैचेस होते थे ना, चौधरी शफीक मामू के, वो बाजवा साहब से होते थे, क्योंकि मैं खुद खेलने गया हूँ ना कुछ, तो वो उनका गया। नाम अच्छा। ना लेना भी शायद ना इंसाफी होती। हाँ और नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब लास्ट बात मैं कर दूं, लंबा हो रहा है, कि वो ये कि जहां भी हम गए, मैं कितने नाम, अभी कैसर बैठा हुआ था तो हम ले सकते थे, वो मर्दान, अटक, हवेलियां, जी मरी की साइड, ऊपर नीचे, लोटो पापड़, तो और इधर से ये कलर सईदा हो रहा, एक स्पॉन्सर हर जगह है और उसकी खिदमत हैं। कुछ हमने वो नाम लिए जो हमारे से ज्यादा मुंसलिक और ज्यादा पॉपुलर थे, जी बाकी आप कहें कि हर इलाके में एक स्पॉन्सर है और उसकी खिदमत है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ये बल्कि क्योंकि हम भी वक्त की कैद में हैं सारे लोग, तो अब हम इस एपिसोड को भी क्लोज करना है। तो जाते जाते ये कह दें कि जैसे स्पॉन्सर और जो है ना इसका ताल्लुक प्लेयर का, वो यूं ही जी है कि अख्तर रजा सलीमी हमारे पटवारी के ही शायर हैं। वाह खूबसूरत शेर है उनका, बल्कि वो गुलफराज साजी साहब के लिए, क्योंकि उनके मोहल्ले का नाम भी उसमें आता है। तो वाह वो अख्तर रजा सलीमी कहते हैं कि दो परछावें टकी चढ़ने, वाह दो परछावें टकी चढ़ने, एक दुए ने सारे अपर। तो यानी कि क्रिकेट में प्लेयर और स्पॉन्सर का चोली दामन का साथ है, वो एक दूसरे के सहारे पर ही चलते हैं, और एक दूसरे को, दोनों ही एक दूसरे को खींच कर ऊपर ले जाते हैं। और इन तमाम स्पॉन्सर्स के नाम, आखिरी ये क्लोजिंग शेयर वो है इशरत आफरीन का, ह्यूस्टन से। वाह उनकी खिदमत के नाम ये शेर के, कितना आसान है तस्वीर बनाना औरों की, कितना वाह आसान है तस्वीर बनाना औरों की, खुद को पसे आईना रखना कितना मुश्किल है। सुभान जबरदस्त, अल्लाह, वाह जबरदस्त, वाह। जबरदस्त। इसके साथ ही आज का एपिसोड क्लोज करते हैं जी। अगले एपिसोड में फिर से गुज़श्ता से पेवस्ता और भी यादों के सिलसिले को यहीं से जोड़ेंगे, और बहुत कुछ आपके लिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।